बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेकंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ मैं आपके साथ जूनियर मुस्तफ़ा हूं। बेटा फर्स्ट चैप्टर डाटा बेसिक्स है। बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट द डाटा बेसिक्स इन फर्स्ट चैप्टर वी आर जस्ट इंट्रो ऑफ द बुक। हमारी जो बुक है बेटा उसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। एक पार्ट हमारे पास जो है वो डाटा बेसिस से रिलेटेड है जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं, और दूसरा हमारे पास जो है वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, और सी लैंग्वेज का जो हमारे पास है वो 8 से लेकर 14 तक 7 चैप्टर्स हैं। इस तरह से हमारी बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जो है वो हमारे पास एमएस एक्सेस पढ़ेंगे, डेटाबेस से रिलेटेड पढ़ेंगे, डाटा बेसिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसके मॉडल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडल्स को डिवेल्प कैसे करना उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे पास डाटा बेसिक्स। फिर हम उसकी रिपोर्ट्स फॉर्म्स वगैरह डाटाबेस में कैसे जनरेट करते हैं ये हम फर्स्ट 7 चैप्टर्स में पढ़ेंगे डाटाबेस के। फिर बेटा हमारे पास सी लैंग्वेज है, हमारा जो दूसरा बुक का दूसरा पार्ट है वो चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक है। अब बेटा जी इसमें जो हमारा पेपर पैटर्न होगा, हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर होता है। तो डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि जो डाटाबेस के फर्स्ट 7 चैप्टर हैं उसमें से 6 एमसीक्यूज आते हैं और 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 6 को अटेम्प्ट करना होता है। मैंने ये 9/6 लिखा, 9 जो होते हैं हमारे पास क्वेश्चन होते हैं और उसमें से जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 6 करने होते हैं। इस तरह से 2 लॉन्ग क्वेश्चन डाटाबेस में से होते हैं जिसमें से हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसी तरह से बेटा जो सी लैंग्वेज चैप्टर 8 से लेकर 14 तक जो हमारे पास सी लैंग्वेज है उसमें से 9 एमसीक्यूज होते हैं। अब यहाँ पे चॉइस होती है हमारे पास सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक, लेकिन हमारा जो पंजाब टेक्स्ट बुक है वो हमें सी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो सी लैंग्वेज हम उसको लर्न करते हैं और सी लैंग्वेज के बारे में हम वो करते हैं। जो फेडरल बोर्ड है वहाँ पे विजुअल बेसिक को पढ़ाया जाता है। सो 8 से लेकर 14 तक हम सी लैंग्वेज को, देन बेटा 9 एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एक पार्ट में, उसमें से 6 करने होते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें से 6 को अटेम्प्ट करना होता है। और इसमें सी लैंग्वेज में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उन 3 में से 2 को अटेम्प्ट करना होता है। ये हमारे पास जो है डेटाबेस से रिलेटेड जो 2 चीजें थी, जो हमारे पास बुक से रिलेटेड 2 चीजें थी, डेटाबेस एंड सी लैंग्वेज, उसको हमने डिस्कस किया। और उसमें पेपर पैटर्न किस तरह से डिवीजन होती है मार्क्स की या किस तरह से डिवीजन होती है मैंने सिंपली आप लोगों को बता दिया। आप यहाँ से देख के इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास डाटा बेसिक्स की जब बात करें तो सबसे पहले वर्ड आता है डाटा। अगर हम चैप्टर के नाम को देखते हुए डिस्कस करें चैप्टर के नाम को, तो फर्स्ट थिंग आती है डाटा। तो डाटा क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल में फैक्ट्स आते हैं, फिगर्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आती हैं, तो उसको हम डाटा कहते हैं। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हो, किसी एक रिलेटेड ऑब्जेक्ट से हो, तो मैंने लिखा फैक्ट्स फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फैक्ट्स हो, कुछ फिगर्स हो या कोई स्टैटिस्टिक्स हो, उसको हमने डाटा कहा। फिर मैंने लिखा है कि प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को गेट कर सकें। हमारे पास जो डाटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट बेटा डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उसके पास जो डाटा होता है वो उसका इंपॉर्टेंट एसेट होता है, वो उसको संभाल के रखती है। अब बेटा जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसी डाटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस फॉर्म जो होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल फॉर्म होती है। सो अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूं यहाँ पे डाटा एंड इंफॉर्मेशन की, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मार्क्स स्टूडेंट्स के, आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के पास, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट मार्क्स डिफरेंट टीचर्स के पास हैं, आप लोगों के नाम हैं, आप लोगों के मार्क्स हैं, वही फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आप लोगों के, लेकिन डिफरेंट टीचर्स के पास है तो वो डाटा है। जब हम उसको कलेक्ट करके एक रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड बना लेंगे, वो जो रिपोर्ट कार्ड और रिजल्ट कार्ड होगा उसे हम इंफॉर्मेशन या उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे या मैनेज फॉर्म कहेंगे या प्रोसेस फॉर्म कहेंगे। उसमें क्या होगा कि डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या प्रोसेसिंग होती है। तो हम इसलिए एक चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डाटा होता है, डाटा की प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस फॉर्म होती है वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम गेट करते हैं। अब बेटा जी डाटा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स
होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होती हैं, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि प्रोसेस एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। अब बेटा प्रोसेसिंग क्या होती है कि प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा के ऊपर जब हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग के बाद बेटा जी हमें जो चीज रिसीव होती है, जो हम लोगों को मैनेज फॉर्म या प्रोसेस फॉर्म मिलती है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे मैंने डाटा में कहा है, एग्जांपल दिए कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हमारे पास डाटा है। और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड है। उन तमाम मार्क्स को हमने इकट्ठा किया, उनको ऐड किया, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, उनका एवरेज निकाली, उसका एक रिजल्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड बना दिया, जिसको हमने क्या कह दिया, इंफॉर्मेशन कह दी। अब बेटा डाटा और इंफॉर्मेशन से नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेशन या प्रोसेसिंग की तरफ के। डाटा था, उस पर प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन तो प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस और एक्शंस ऑन डाटा। जब हम किसी डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस या डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे बेटा 2 + 2, 2 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर 2 लिखा, तो जब हमने उसको इक्वल का साइन दबाया तो उसने उसको एडिशन की। वो जो एडिशन का ऑपरेशन था बेसिकली वो प्रोसेसिंग थी। तो जब किसी भी डाटा के ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं बेसिकली, जब कोई भी एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब बेटा प्रोसेसिंग के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया तो मैंने कहा कैलकुलेटर यूज करते हैं। अगर हम कोई रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक शीट बना सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड आर प्रोसेसिंग। ऑपरेशंस या प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बेटा सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम क्यों डाटा के ऑपरेशन करते हैं? ताकि हमें क्या करें, हमारा जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको हम कर सकें। जैसे मेरे पास एक मैथ का क्वेश्चन है, 2 + 2 है, तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करिए, तो मुझे क्या चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो मेरा मकसद क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना तो कैलकुलेटर पे करना है। अगर मैं एक रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट कार्ड जनरेट करना चाहता हूं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर देखूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू उसको एक रिजल्ट कार्ड या रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा और उसको इस्तेमाल करूंगा। सो मैंने इसलिए ये 3 पॉइंट्स इसमें से बताए कि जो हमारे पास प्रोसेसिंग होती है, द प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा। जब हम डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोसेसिंग हो गई। अब प्रोसेसिंग के लिए वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड इन प्रोसेसिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमने कहा कि क्यों सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, क्यों वो परफॉर्म करते हैं? ताकि हम अचीव कर सकते हैं रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को। तो द प्रोसेसिंग इज परफॉर्म टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव। किसी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब बेटा डाटा के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डाटा मैनिपुलेटिंग, डाटा कैप्चरिंग सॉरी। तो जब जो रिकॉर्डेड एंड कैप्चर्ड डाटा होता है, डाटा को प्रोसेस करने से पहले, अब ये जो प्रोसेसिंग होती है, इस प्रोसेसिंग की डिफरेंट स्टेज होती हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो डिफरेंट स्टेज हैं प्रोसेसिंग के हमने परफॉर्म करने डिफरेंट, हमने तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो हमारे पास डाटा को सबसे पहले कैप्चर किया जाता है। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डाटा को कैप्चर करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग फॉरएवर प्रोसेसिंग, जब हम प्रोसेसिंग परफॉर्म करने लगे या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो उसके लिए सबसे पहली बात जो जरूरी चीज है वो है डाटा कैप्चरिंग। डाटा को कैप्चर करना, डाटा को करते हम, मैंने इसके बारे में लिखा रिकॉर्डेड एंड कैप्चर्ड बिफोर प्रोसेसिंग। तो डाटा मस्ट बी कैप्चर्ड और रिकॉर्डेड बिफोर प्रोसेसिंग। डाटा को प्रोसेस करने से पहले डाटा को जरूरी है कि उसको कैप्चर किया जाए या उसको रिकॉर्ड किया जाए, पहले से मौजूद होना जरूरी है। अब बेटा जब डाटा को हमने कैप्चर कर लिया, डाटा को हमने पता चल गया, जैसे मैंने अभी बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करनी है या कोई रिपोर्ट कार्ड जनरेट करनी है, तो डाटा को कैप्चर करना, रिकॉर्ड करना, जो सबसे पहले डाटा इंपॉर्टेंट एसेट है वो रख लिया। अब बेटा डाटा को कैप्चर करने के बाद जो सेकंड थिंग है हमारे पास वो है डाटा मैनिपुलेटिंग। डाटा मैनिपुलेटिंग क्या होती है? बेसिकली इसमें जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैंने कहा ऑपरेशन परफॉर्म ऑन गैदर डाटा। जब हमने डाटा को कैप्चर कर लिया,
डाटा को कैप्चर करके अपने पास रखने के बाद रिकॉर्ड या कैप्चर करके तो उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे गैदर डाटा के ऊपर तो उसको डाटा मैनिपुलेटिंग या डाटा प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। तो डाटा मैनिपुलेटिंग या डाटा प्रोसेसिंग इज द सेकंड पॉइंट आफ्टर डाटा कैप्चरिंग। डाटा को कैप्चर किया उसके बाद डाटा की मैनिपुलेटिंग करेंगे उस पर। अब बेटा डाटा को जब मैनिपुलेटिंग होती है इसमें फर्दर सब पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं डाटा की मैनिपुलेटिंग में। डाटा मैनिपुलेटिंग में परफॉर्म करते हैं गैदर डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं मीनिंगफुल एंड मैनेज फॉर्म में। कैसे बेटा, न्यूमेरिक डाटा तो न्यूमेरिक डाटा को अलग कर देंगे, अल्फाबेटिक डाटा तो उसको अलग कर देंगे, अल्फा न्यूमेरिक डाटा तो उसको अलग कर देंगे। जैसे आप लोगों के स्टूडेंट्स के नाम है तो सबके नाम एक लिस्ट में लिख लेंगे, मार्क्स हैं तो वो दूसरी लिस्ट में। इस तरह से जब हम डाटा को कैप्चर किया तो डाटा डिफरेंट टीचर्स के पास आपके मार्क्स थे, उन तमाम को हमने ले लिया, एक शीट पे आप लोगों के नाम लिख लिए और साथ ही आप लोगों के मार्क्स। तो ये जो क्लासिफाइंग हम उसको क्या करें, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं उसको। तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू द मीनिंगफुल एंड मैनेज फॉर्म, डाटा को जब हम मीनिंगफुल और मैनेज फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज क्लासिफाइंग। और क्लासिफाइंग क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कोड्स होते हैं। प्री डिटरमाइंड कोड्स हम न्यूमेरिक फॉर्म में, अल्फाबेटिक फॉर्म में या अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में बेटा हम डाटा को मैनेज करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। अब बेटा इसके बाद डाटा को जब हमने क्लासिफाई कर दिया तो क्लासिफाई के बाद हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेशंस मीन इसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो परफॉर्म करेंगे हम इसके अंदर। अब बेटा डाटा कैलकुलेशंस क्लासिफाई कर दिया, डाटा को मैनेज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके ऊपर बेटा डिफरेंट अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करने होंगे, जैसे आपके नाम लिख लिया और डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स आपके लिख लिया, उनको हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की, उसकी एवरेज निकाली, तो ये सारी जो चीज़ होगी ये हमारे पास कैलकुलेशन में होगी। कैलकुलेशन के बाद बेटा हम सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग क्या होती है, अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के अंदर, जैसे आपके रोल नंबर वाइज हम अक्सर जब आपकी शीट्स मैनेज करते हैं तो रोल नंबर वाइज होती है या आपकी स्टूडेंट आईडी होती है, उसके थ्रू हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट होती है वो सॉर्टिंग होती है। अब सॉर्टिंग क्यों की जाती है, ताकि उसको फ्यूचर यूज के लिए, फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर में यूज के लिए या फर्दर यूज के लिए प्रोसेस किया जा सके। इसलिए बेटा हमने लिखा कि अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस एंड प्रोसेस टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। तो हम दो चीजें सॉर्टिंग में डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में रख देते हैं ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े, वो लॉजिकल सीक्वेंस अल्फाबेटिक ऑर्डर हो सकते हैं कि ए वाले पहले आ जाए, बी वाले सी। जैसे बेटा हम मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट्स देखते हैं तो कॉन्टैक्ट में लॉजिकल सीक्वेंस ये है कि पहले ए से रिलेटेड जो नाम है वो आएंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर, तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैनेज्ड है हमारे पास, अल्फाबेटिक सॉर्ट किए गए। अब बेटा इसी तरह से हम लोग जो मैसेजेस रिसीव होते हैं या कॉल्स रिसीव होती हैं, जो सबसे लास्ट वाला होता है वो सबसे फर्स्ट में आ रहा होता है, उसको क्यों, किस सीक्वेंस में सॉर्ट किया गया है, उसको टाइम और डेट के, जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे पहले अपीयर होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वो एक टेक्निक कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, डेटाबेस में हम आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे कि जो सबसे लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, वो डेट और टाइम के लिहाज से हम लोगों ने मैनेज किया होता है, इसलिए हमारे पास वो सॉर्ट होता है। तो सॉर्टिंग में दो चीजें मैंने बताई हैं कि हमारे पास या तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैनेज कर लेंगे, या हम उसको डेट एंड टाइम से मैनेज कर लेंगे, या हम उसको न्यूमेरिक फॉर्म में मैनेज कर लेंगे, ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो डाटा मैनिपुलेटिंग में था क्लासिफाइंग, फिर कैलकुलेशन था, फिर सॉर्टिंग था, उसके बाद बेटा समराइजिंग है। समराइजिंग में हमारे पास ये होता है कि मैसेज ऑफ डाटा आर रिड्यूस्ड टू मोर कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म। जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होती है, जो लार्ज अमाउंट, मैसेज मींस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो होती है उसको रिड्यूस किया जाता है एक मुख्तसर और यूजेबल फॉर्म में। अगर हमारे पास डाटा बहुत सारा है तो उसको हम मैनेज एंड यूजेबल फॉर्म में उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं ताकि हम उसको मैनेज कर सकें, समराइज कर सकें, समराइज करके उसको रख सकें। तो ये हमारे पास समराइजिंग डाटा मैनिपुलेटिंग में ये था। इसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड स्टेप जो है वो मैनेजिंग डाटा है। डाटा को आप कैप्चर कर लिया, कैप्चर के बाद मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेटिंग में क्लासिफाइंग आ गया, कैलकुलेशन आ गया, सॉर्टिंग आ गया, समराइजिंग आ गया, और उसके बाद हम डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे
कि डाटा को कैप्चर कर लिया, डाटा को मैनिपुलेट कर लिया। तो डाटा को कैप्चर और मैनिपुलेटिंग के बाद मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका, कि हमने अभी बताया था, डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है, ऑपरेशन है, उसमें डाटा कैप्चर होता है। वंस द डाटा इज कैप्चर्ड, आफ्टर द डाटा विल बी मैनिपुलेट, डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, इस पर परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, इसमें बेटा क्लासिफाइंग हम करेंगे, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। देन बेटा इसको करने के बाद जब समराइज कर लिया हमने, डाटा को मैनिपुलेट करके समराइज कर दिया, उसको यूजेबल फॉर्म में रख दिया, कंसाइज फॉर्म में, देन बेटा हमारे पास जो टास्क है वो है हमारे पास मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट, जो रिजल्ट्स हैं उनको मैनेज करना कैसे। तो अब बेटा इसमें दो पॉइंट्स है आप लोगों की बुक में, आप लोगों के पास दो पॉइंट है, मैंने उनको फर्दर डिवाइड करके 4 पॉइंट्स में बना दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सॉर्टिंग एंड रिट्रीवल एंड कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब बेटा सॉर्टिंग के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस, स्टोर फॉर फर्दर यूज या फ्यूचर यूज के लिए हम स्टोर करते हैं। सेम वही चीज है कि सॉर्टिंग के अंदर जब हम डाटा को मैनेज कर रहे हैं, रिजल्ट्स को मैनेज कर रहे हैं, तो हम उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉर्टिंग आ जाएगा। देन बेटा रिट्रीवल आएगा। रिट्रीवल क्या होता है, एक्सेसिंग एंड फेचिंग द स्टोर डाटा। एक दफा जो स्टोर डाटा हमने ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके स्टोर कर दिया, रख दिया, तो उसके आउटपुट रिजल्ट को मैनेज करेंगे कि ताकि हम उसको फेच कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, उसको अपने पास वापस जब हमें जरूरत हो तो हम उसको एक्सेस कर सकें, फेच कर सकें, ये हमारे पास रिट्रीवल है। उसके बाद बेटा कम्युनिकेशन, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, डाटा को ट्रांसफर करना आसान हो सकता है, तो ये भी हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट में देखेंगे। एंड द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, कॉपी और मेक डुप्लीकेट ऑफ डाटा, जो डाटा मौजूद है उसकी एक कॉपी रख लेंगे या उसका डुप्लीकेट बना लेंगे, ताकि हमें फर्दर कभी भी बैकअप की जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास वो मौजूद हो। आज के लेक्चर में बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले के फर्स्ट लेक्चर था सेकेंड ईयर का, जिसमें कुछ चीज़ों को डिस्कस किया कि सबसे पहले बुक में हमारे दो पार्ट्स हैं, डेटाबेस है और सी है, डेटाबेस का पैटर्न के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की। फिर हमने डाटा की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। फिर बेटा हमने इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास, कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन होती है, रिजल्ट कार्ड होता है। उसके बाद बेटा हमने प्रोसेसिंग का लॉन्ग क्वेश्चन जो आ जाता है बोर्ड में, कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन के तो भी आ सकता है, नाम भी है तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कहा कि ऑपरेशन और प्रोसेसिंग, या तो हमने कहा डिफरेंट ऑपरेशंस जब हम डाटा को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इसके लिए, मैंने आपको लोगों को लेक्चर में बताया। एक्सेसिंग एंड रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को एक्सेस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देन बेटा डाटा कैप्चरिंग, हम इसमें पॉइंट्स जो थे कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं प्रोसेस में। डाटा सबसे पहले डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है, डाटा को कैप्चर किया जाता है, डाटा को रिकॉर्ड और कैप्चर करने के बाद बेटा उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उस पर प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, तो उसमें हमने कहा कि क्लासीफाइंग आता है, कैलकुलेशन आता है, सॉर्टिंग आता है, समराइजिंग आता है। क्लासीफाइंग में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फिर हम उसको समराइज करते हैं मैसेज ऑफ डाटा को कंसाइज एंड यूजेबल फॉर्म में। फिर उसके बाद बेटा जो तीसरा पॉइंट है, जब हमने मैनिपुलेशन के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए तो फिर हमने क्या किया कि मैनेज किया आउटपुट रिजल्ट्स को। उसमें बेटा हमारे पास सॉर्टिंग था, रिट्रीवल था, कम्युनिकेशन था एंड रिप्रोडक्शन था। आपकी बुक में मैंने पहले भी बताया कि 2 पॉइंट है, उसको मैंने 4 में डिवाइड कर दिया, इसलिए क्या किया ताकि आप लोगों को लर्निंग में आसानी हो जाए। सॉर्टिंग क्या होता है कि स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, रिट्रीवल क्या होता है कि एक्सेसिंग एंड फेचिंग द स्टोर डाटा, कम्युनिकेशन ये होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली और आसानी से, एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज जब हम मैनेज कर रहे होते हैं डाटा को तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। और रिप्रोडक्शन हम एक कॉपी या डुप्लीकेट कर देते हैं, डाटा को एक बैकअप ले लेते हैं ताकि हमें कभी भी जरूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका सेकंड लेक्चर था बेटा। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।